शांति। गुड मॉर्निंग। 11 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। आज हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे समृद्धि का तिलक लगाया। और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे यथार्थ योगी भव। बच्चे यथार्थ योगी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो आपकी बहुत बहुत शिक्षाओं से भरी होती है। और आज तो बाबा आपने बहुत, क्या बोलूं बाबा, कड़क मुरली चलाई कि बच्चे जो है ना अब थोड़ा सा टाइट हो जाए, बच्चे भी पुरुषार्थ में। क्योंकि बाबा फरिश्तों की दुनिया में और हमें भी उसी दुनिया में ले जाएंगे और फिर वहां पहुंचेंगे तो सभी फिर एक साथ परम धाम और वहां से फिर सतयुगी दुनिया में लाएंगे, देवता बनेंगे। तो पहले मैं चेक करूं पूरा ब्राह्मण बना हूं, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो आज बाबा ने मुरली चलाई, रिवाइज कोर्स है 8 अप्रैल 92। बाबा ने आज मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं अव्यक्त फरिश्ता बनने की तरफ पुरुषार्थ कर रहा हूं। मैं पूरा पूरा ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण के बाद ही फिर दूसरा नंबर आएगा फरिश्ता की लाइन में आना। और फिर जब फरिश्ते के लाइन में आएंगे तो फिर धीरे धीरे फिर संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही, बच्चों को समझानी भी दी और थोड़ा सा टाइट भी करके समझाया। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि हम ब्राह्मण आत्मा है ना, जो डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। दुनिया में तो जो है धर्म आत्माओं की रचना है, कोई क्रिश्चियन है, बौद्धी है, इस्लामी कहलाए जाते हैं। और हम कौन है? हम नशे से कहते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्म संतान हैं। अब मैं आत्मा इस रूहानी नशे में सदा रहती हूं कि मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा की संतान हूं। क्योंकि बाबा ने कहा तुम जो है ना वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाई गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। और जो अन्य आत्माएं डायरेक्ट मात पिता अर्थात शिव बाबा, शिव बाप और ब्रह्मा मात अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। हम डायरेक्ट शिव बाबा की और ब्रह्मा मां की रचना है और अन्य आत्माएं नहीं है। हम आदि रचना है और अन्य धर्मों की आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। वो अंतर क्लियर किया बाबा ने। अब मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं डायरेक्ट परमात्मा
की संतान हूं। तो ये सारा दिन नशा रहे कि मैं कौन, मैं डायरेक्ट परमात्म संतान हूं। फिर बाबा ने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है, और नशे में भी अंतर है और प्राप्तियों में भी अंतर है। इसलिए बाबा ने कहा जो भक्ति मार्ग में, इनमें भी भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी क्या करते हैं, अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई शिव भक्त भी है ना, तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, जबकि बाबा ने हमें क्लियर किया कि शिव और शंकर अलग अलग है। तो बाबा ने कहा तो इनडायरेक्ट हो गया ना कि शिव को याद करते हैं लेकिन वो शिव और शंकर को एक समझते हैं। बाबा ने कहा जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे। तो बाबा ने कहा तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। जो भक्त आत्मा है वो भी पीछे की आत्मा है, पहले कौन है, देवकुल की आत्मा। बाबा ने कहा आप जो डायरेक्ट रचना हो ना, तो आप डायरेक्ट रचनाओं को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता, क्योंकि जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाप को पहचान लिया, पूरा ब्राह्मण बना, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता सो देवता बनेंगे, और देवताएं जो आधा कल्प सतयुग और त्रेता में आएंगे। बाकी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति भी दूसरे को मिलेगी, भक्त आत्माओं को जो बाबा के नहीं बने, लेकिन वो उनको द्वापर से वो शुरू होंगे, वो द्वापर में थोड़े टाइम के लिए आएंगे, गोल्डन एज में एक तरह का। सतो प्रधान में तो हम आत्माएं 21 जन्म रहती हैं, तो उनके लिए क्या है, वो रजो में आएंगी आत्माएं, तो सतो में तो वो आत्माएं होंगी नहीं। सतो में कौन होंगी, जो बाबा के डायरेक्ट रचना इस समय परमात्मा से पालना ले रहे हैं, और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, वो आत्माएं फिर सतो प्रधान बनेंगी, पहले पहले जीवन मुक्ति में आएंगी। बाबा ने कहा जो आपकी जीवन मुक्ति है ना, वो आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलते हैं। हमारी तो क्या है, 21 जन्म सतयुग और त्रेता, और जो दूसरी आत्माएं हैं उनको द्वापर से, उनका जो द्वापर से शुरू होगा आधा कल्प 2500 वर्ष, उसमें ही उनको जीवन मुक्ति भी मिलेगी और जीवन बंध भी मिलेगा। तो बाबा ने कहा तो आपकी विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है, और आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है। प्रकृति भी क्या है, गोल्डन एज है। सतयुग में क्या होगा, हम गोल्डन एज में है, तो उस समय प्रकृति भी हमें गोल्डन ही मिलेगी, सतो प्रधान ही मिलेगी, कोई तमो प्रधानता नहीं होगी। तो प्रकृति भी हमारा इंतजार कर रही है कि हम भी गोल्डन एज में जाएं, तो प्रकृति भी हमारा वहां स्वागत करती है। तो बाबा ने कहा चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। दूसरी आत्माएं तो कॉपर एज में भी और आयरन एज में भी अपने आप को क्या समझते हैं, भाई हम गोल्डन एज में है, क्योंकि उनकी कॉपर एज में उनकी क्या होगी, गोल्डन एज है, और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना फर्क है। बाबा ने कहा आप सतो प्रधान हो तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। बाबा ने कहा वह जो है रजो प्रधान प्रकृति, और हम आत्माएं सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करती हैं, और वो रजो प्रधान प्रकृति के में भी क्या करते हैं, वो भी सतो प्रधान का ही अनुभव करते हैं, लेकिन है वो रजो प्रधान में। इतना फर्क होगा। तो बाबा ने क्लियर किया
कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। तो बाबा ने कहा इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है। तो मैं सारा दिन इस नशे में, शुद्ध नशे में रहूं कि मैं कौन हूं, मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूं। बाबा ने कहा सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा रहता है? बाबा ने कहा परसेंटेज में तो फर्क नहीं पड़ जाता, कभी 100% और कभी 50%। तो बाबा ने कहा सदा एक रस रहना चाहिए, ना कि कभी अप डाउन नहीं होना। तो सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्म संतान हूं और 100% नशा रहे, कभी नशा कम ज्यादा ना हो। तो बाबा ने कहा तो ये चाहिए चाहिए कब तक करेंगे? अब ये चाहिए चाहिए खत्म हो जाए कि मैं हूं ही, अब उसमें और कुछ नहीं चाहना मुझे, मैं तो परमात्म संतान हूं ही और 100% हूं। तो बाबा ने बताया जो संपूर्ण बनना क्या है? संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। अब चाहिए 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 नहीं करना, ये अब समाप्त हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा नशा है कि मैं तो हूं ही 100% परमात्मा की संतान। बाबा ने कहा सभी के मुख से ये निकले कि सदा है। अब हम बच्चों के मुख से क्या निकले कि हम सदा हैं परमात्मा की संतान। बाबा ने कहा इसके लिए कितने वर्ष चाहिए ये कहने के लिए? अभी और समय चाहिए क्या? और बाबा भी पूछते हैं, बाबा भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज्यादा या कम चाहिए? अब बाबा भी पूछ रहा है, अब 10 वर्ष चाहिए, 92 में पूछा, और उसके बाद तो अब कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, और अभी तक भी हम ये कह रहे हैं कि चाहिए चाहिए। बाबा तो आज ठोक बजा के कह रहा है कि 92 में पूछा था और अब कितना वर्ष हो गया? तो बाबा ने कहा अभी भी चाहिए चाहिए कर रहे हो क्या? संपन्न बन गए हो? अभी भी और चाहिए? बाबा ने कहा औरों को तो चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। बाबा ने कहा या कहते हो कि 25 वर्ष में वर्षा ले लो। हम क्या कहते हैं, कोई भी नई आत्मा मिलती है तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना, तो आओ 1 सेकंड में देंगे। या ऐसे कहते कि 25 वर्ष लग जाएंगे। तो बाबा ने आज 1 वर्ष में पूछा कि कितने सेकंड कितने दिन हुए? तो अब तो बाबा ने कहा सबको संपन्न बन जाना चाहिए या भी और समय चाहिए? बाबा रिजल्ट देख रहे हैं। बाबा बार बार पूछ रहे हैं अभी भी कितने वर्ष चाहिए, बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी ये समय और चाहिए। दूसरा वर्ष, यहां 32 साल बीत गए और अभी भी आत्माएं क्या कहती हैं? अभी और समय चाहिए। आज बाबा ने एक हंसी की बात करी, जो गीत का समय भी होता है ना 2 या 3 या 5 मिनट का होता है, और तुम्हारा गीत कब से चल रहा? चाहिए चाहिए वर्षों से चल रहा है। बाबा ने कहा अब जो ये तपस्या वर्ष है ना 92, ये तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? अब इस तपस्या वर्ष में भी हमने दृढ़ संकल्प किया था या अभी सिर्फ संकल्प किया है? बाबा ने कहा दृढ़ता की निशानी ही है सफलता। तो मैं आत्मा ने, मुझ आत्मा ने अब पक्का पक्का दृढ़ संकल्प किया है। अगर मैंने दृढ़ संकल्प किया तो मेरी सफलता निश्चय ही हुई पड़ी है। बाबा ने कहा अभी और तपस्या ना फोर्स से करनी है। अब तपस्या करनी है या सेवा करनी है? बाबा ने कहा दोनों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो टाइटल है ना, कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है टाइटल। आप कौन हो? योगी हो। तो योगी कौन होगा? वो जब जिसका टाइटल योगी होगा ना, तो योग युक्त होकर हर कर्म करते हुए, लेकिन टाइटल योगी का होगा कि मैं योगी आत्मा हूं। बाबा ने आज बताया कि सेवा उसको कहा जाता है, किसको? जिसमें स्वयं और सर्व की सेवा समाई हुई हो। सेवा ऐसी होनी चाहिए, उस सेवा से मैं भी, मेरी भी सेवा हो जाए, औरों की भी सेवा हो जाए। बाबा ने कहा अगर दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेलेपन हो गए,
अलबेले हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसका वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे उसको। सेवा ऐसी करनी चाहिए जिसमें मेरी भी उन्नति हो और दूसरों की भी उन्नति हो, तो सेवा है। अगर दूसरों की मैं सेवा कर रहा हूं और मेरी उन्नति नहीं हो रही, मैं अपने में अलबेलापन है मेरे में, तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं। बाबा ने कहा कि सेवा की परिभाषा ही है कि सेवा के मेवे मिलते हैं। जितनी सेवा करेंगे, कर सेवा खा मेवा कहते हैं ना, तो मैं ऐसी सेवा करूं कि साथ साथ मैं मेवा भी खाती रहूं, अर्थात मेरी भी उन्नति होती रहे। बाबा ने कहा अगर स्वयं की तरफ अलबेले बन गए ना, तो वो सेवा सेवा नहीं होगी। उस सेवा में मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, और लेकिन प्रत्यक्ष सफलता नहीं है। मतलब उसमें सेवा करेंगे, थक भी जाएंगे हैं, और थकावट तो है ही है, खर्चा भी होगा, मेहनत भी होगी, फिर भी उसके बाद जो सफलता मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा पहले स्वयं को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, ऐसी सेवा करनी है कि मैं पहले खुद को भी अनुभव करूं कि जो मैं सेवा कर रहा हूं उससे मुझे खुशी मिल रही है, मेरे अंदर और उमंग उत्साह आ रहा है, मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, तब मैं औरों को भी सफलता की अनुभूति करा सकूंगा। तो ये दोनों काम साथ साथ करने हैं। फिर बाबा ने कहा भाई स्वयं को तो लग रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं और औरों को नहीं हो रहा अनुभव, तो वो भी बाबा ने कहा यथार्थ सेवा नहीं है। तो ऐसी सेवा करनी है कि मेरी भी उन्नति हो और सामने वाली आत्माएं भी अनुभव करें कि वो भी उन्नति की ओर हो जा रही है, उनको भी कुछ प्राप्ति हो रही है। फिर बाबा ने कहा तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, योग युक्त होकर सेवा कर रहे हैं, ऐसा अनुभव नहीं होता। वो दोनों या तो सेवा में लग जाएंगे तो योग करना भूल जाएंगे। बाबा कहता है ना कई बार तो बच्चे बहुत रात रात तक सेवा करते हैं और फिर सवेरे अमृत वेले उठ नहीं पाते, वो योग नहीं कर पाते, भी थक गए सारा दिन सेवा करके। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, सेवा और योग दोनों साथ साथ हों। और वो बाबा ने कहा क्यों नहीं रहते, उसका कारण क्या है? बाबा ने बताया कि एक दो को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हैं तो पहला ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धि अर्थात स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, लेकिन बुद्धि को स्वच्छ होकर योग युक्त होकर सेवा के प्लान बनाएंगे तो सेवा भी अच्छी होगी, योग भी होगा साथ साथ। तभी तो दादियां पहले कहीं भी कोई भी सेवा करने के लिए जाती थी, उससे पहले योग भट्ठी रखती थी कि पहले उस जहां सेवा करने जाना है, जिस स्थान की सेवा करनी है, उस स्थान को पहले से ही वाइब्रेशन दे देते थे कि हम वहां जा रहे हैं तो पहले 2 दिन 3 दिन की भट्ठी रख लो, 7 दिन की भट्ठी रख लो। उस भट्ठी में ही जिस जगह सेवा करनी है उसको भट्ठी से ही तपा देते थे उस भूमि को, तो फिर वहां जाते थे तो अच्छी सेवा हो जाती थी। बाबा ने आज बताया कि शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्वाण भाव। बाबा ने बताया कि शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाबा ने कहा हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। तो इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति अवश्य है, अर्थात स्वच्छ बुद्धि बनाना थी। अच्छा, प्लान भी बनाने हैं सेवा के, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुद्धि हमारी स्वच्छ हो। जितनी बुद्धि हमारी स्वच्छ होगी, बाबा के साथ टचिंग होगी उतनी, और जितनी बाबा के साथ टचिंग होगी तो हमें सेवा के प्लान बनाने में आसानी होगी और अच्छे अच्छे प्लान बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं तो क्या होगा, प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। अगर मेरी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, कहीं इधर उधर और भटक रही है,
तो बाबा ने कहा जो ज्ञान रतन बांट रहे हैं ना, उसकी जगह क्या हो जाता है, पत्थर, साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। उस जहां हीरे रतन जड़ने चाहिए और वहां क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। बाबा ने कहा कई जो है ना 9 रत्नों जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। रतन जड़ने तो रतन रतन ही जड़ने। बाबा ने बताया कि कोई चीज में अगर 9 रियल रतन हो और एक आर्टिफिशियल हो तो कोई जचेगा, वो नहीं जचेगा, फिर उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। बाबा ने कहा कि अगर ऐसा होगा ना तो फिर जो लेने वाले हैं ना, तो उसके संकल्प क्या चलेंगे कि 9 भी रियल है या मिक्स है। तो फिर तो एक बार थोड़ा संकल्प चल जाए कि यार इसमें 9 रत्नों में एक रत्न पत्थर का है, तो पता नहीं 9 रत्नों में भी कितना मिक्सचरिटी है। तो इसलिए जब भी सेवा करनी है ना, सेवा के साथ साथ बुद्धि बहुत स्वच्छ रहे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना तो हो, और अपनी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो। बाबा कहते हैं ना अच्छे संकल्प करने कि ये सेवा हुई पड़ी है, उसके लिए योग करना है और फिर वहां के लिए सेवा करनी है। तो बाबा ने आज फिर कहा कि जब तक स्वयं संपन्न नहीं बनेंगे ना, तो विश्व का जो परिवर्तन है ना, वो कैसे संपन्न करेंगे। पहले मुझे संपन्न बनना है, तभी मैं विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न कर सकूंगा। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। बाबा ने बताया कि आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही हूं बाबा के विश्व कार्य को परिवर्तन करने में। तो कितना बोझ चढ़ रहा मुझ आत्मा पर। प्रकृति तो हमारी जो दासी है ना, वो सेवा करने के लिए इंतजार में बैठी है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण से फरिश्ता बने और फरिश्ता से देवता बने, तो मैं उनकी कितनी सेवा करूं। प्रकृति तो बैठी है कि जल्दी से जल्दी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाए, तो वो तो दिल से बैठी है कि मैं जाकर इनकी दिल से, सिख से, जान से सेवा करूं। बाबा ने बताया जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता नहीं बन सकते, और फरिश्ता बनने से पहले ब्राह्मण बनना है। तो मैं आत्मा अब किस स्टेज पे हूं, अपने आप को चेक करूं। बाबा ने आज फरिश्ते का अर्थ फिर से बताया कि जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। फरिश्ता कौन, ना तो जिसका कोई पुरानी दुनिया से, ना कोई पुराने संस्कारों से, ना पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं, ना अपनी देह से ना किसी और के देह से, आकर्षण है ही नहीं है। तीनों में पास चाहिए, वो फरिश्ता बनेगा। संपूर्ण फरिश्ता कौन बनेगा, उसकी निशानी बाबा ने बता दी। बाबा ने कहा क्योंकि ड्रामा में भी क्या है, पहले मुक्ति का वर्षा फिर जीवन मुक्ति का वर्षा। तो ऐसे ही फरिश्ता बनने जो बनेंगे उनको पहले तीन चीजें खत्म हो जाएंगी, ना तो उनका अपने देह से रिश्ता होगा, ना किसी और से, ना पुराने संस्कारों से, ना कोई पुरानी दुनिया से। आज बाबा ने एक कड़ी लाइन बोली कि जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं है ना, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। अब जिस आत्मा को फरिश्ता बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहा, जिसको फरिश्ते से भी प्यार नहीं है, और फरिश्ता स्थिति में मतलब वो रुकता नहीं कि मुझे फरिश्ता बनना है, उस स्थिति में अपने आप को अनुभव नहीं करता। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, अगर बाबा ही नहीं मानता कि मेरे से प्यार है, क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उस मन करता कि मैं भी इसके जैसा बन जाऊं। अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा इस समय क्या है, इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में कि बच्चे फरिश्ते बन के फटाफट आए तो फिर हम आगे की यात्रा शुरू करें। तो बाबा ने कहा प्यार का अर्थ है समान बनना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता है, और फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं, सूक्ष्म वतन में रुके हुए हैं। नहीं तो बाबा कब का चला जाता,
लेकिन वो हम बच्चों के लिए रुके हुए कि ये बच्चे भी फरिश्ते बन जाएं और मेरे पास आ जाएं और फिर इनको एक साथ लेके परमधाम जाऊं और वहां से फिर मैं नई दुनिया सतयुग में आई। बाबा ने कह दिया, अब मुख से नहीं कहना कि मैं ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार करता हूं, वर्णन करता हूं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कोई भी आत्मा बार बार कहती रहे कि मैं आप समान बन जाऊंगी और बने ना, कुछ पुरुषार्थ ना करे, तो फिर ब्रह्मा बाबा भी यही देख रहे हैं कि मैं उनसे अब खुश नहीं हूं। जो फरिश्ता बनेंगे मैं उन्हीं से खुश होऊंगा। बाबा ने कहा ऐसे तो कहने वाले भक्त बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं। बाबा ने कहा इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। बाबा ने कहा वो तो सब कहने वाले हैं और आप हो बनने वाले। अगर आत्मा सिर्फ कहती रहूं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है, अब बन के दिखाना है बाबा को। बाबा कहते हैं अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। बाबा ने कहा अगर प्यार है ना, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो। अगर सच में बाबा से प्यार है तो मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है, और फिर जब हम फरिश्ता बन के मिलेंगे तो उस मिलन में आनंद ही होगा। फिर बाबा ने कहा आप अपने प्रकार का मिलन नहीं मनाओ। आज बाबा ने बताया जो अपने प्रकार का मिलन मनाते हैं ना उसमें क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा ये मजा और है, और जो आप बाप से मिल लिए, दृष्टि ले ली, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने फिर कमजोर बन गए, तो यह अपने प्रकार का मिलन है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। सच्चा मिलन अगर मानाना है तो वो बहुत ऊंचा है, उसके बाद तो कोई कमजोरी आ ही नहीं सकती। जिसको एक बार बाबा से समान बनकर मिल लिए तो फिर वो नीचे नहीं आएगा। बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। जो बाबा के समान बन के मिलन करेंगे ना, उसका अनुभव ही बहुत प्यारा। तो ऐसा मिलन करना है मुझे। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा यथार्थ योगी भव। बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। आज बाबा ने बताया कि यथार्थ योगी कौन है। बाबा ने कहा यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मैं एक सेकंड में बुद्धि को परम धाम में ले गई, परम धाम में टिक गई। शिव बाबा बैठे हैं और शिव बाबा से मेरे शक्तियां ले रही हूं। एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सामने मैं फरिश्ता बनकर बैठा हूं। एक सेकंड में जहां चाहे पहुंच जाए। तो बाबा ने कहा यथार्थ व सच्चा योगी वो है जो अपनी बुद्धि से एक सेकंड में, ये नहीं कि मैं आत्मा हूं उसी में कितने सेकंड बीत गए और फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और थोड़ी देर बाद में देखो तो आत्मा कहीं घूम रही है। तो बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हलचल हो, कैसा भी वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न भी कर रही हो, फिर भी एक सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। परिस्थितियां तो कहीं आएंगी लेकिन मैं आत्मा एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ जाऊं बस। बाबा ने कहा कितना भी व्यर्थ संकल्प का भी तूफान हो लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। कितने भी तूफान हो रहे लेकिन मैंने बाबा की याद में बैठी और एक सेकंड में बस मैं पहुंच गई परमधाम। तो बाबा ने कहा ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो हैं लेकिन हो जाता है। उनका संकल्प ऐसा ही होएगा ही नहीं। उनका हमेशा संकल्प है कि बस एक सेकंड में मैं बाबा के पास पहुंच गई, मेरा योग लग गया। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्ररूप बन सकते हैं। सारा दिन मैं बाबा की याद में हूं, हर कर्म मेरा बाबा की याद में है, तो मैं
विघ्न प्रूफ हूं। अगर बाबा भूल गए तो फिर विघ्न भी आ जाते। तो इसलिए सदा बाबा के साथ कंबाइंड होके रहना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।